जिला ऊना में भीषण गर्मी के साथ साथ बिजली के कटों ने लोगों की दिक्कतों को 4 गुना कर दिया है। हालत ये है कि एक तरफ सूर्यदेव रुद्र रूप दिखाते हुए लोगों को भीषण गर्मी का सामना करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से बिजली बोर्ड के अघोषित कटों के चलते इस भीषण गर्मी में लोगों को पंखे तक का सहारा नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार की रात जहां जिला भर के कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट रहा, वहीं बुधवार को भी पूरा दिन बिजली के कटों का खेल जारी रहा। वीरवार सुबह भी करीब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली गुल रही, जिसके कारण लोगों में बिजली बोर्ड के प्रति खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिला में इन दिनों पड़ रही गर्मी के चलते अभी तक के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बुधवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि वीरवार को भी गर्मी का क्रम लगातार जारी रहा। स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड से समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग उठाई है। उधर बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता खुशविंदर सिंह का कहना है कि बिजली आपूर्ति को लेकर तकनीकी समस्या पेश आई थी, जिसे हल कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि कई लोगों ने बिना बिजली बोर्ड को सूचना दिए अनाधिक तरीके से लोड बढ़ा दिया है, जिसके चलते बार बार ट्रिप होने की स्थिति बन जाती है। उन्होंने आह्वान किया है कि जिन लोगों ने अभी हाल ही में अपने घरों में एसी लगवाए हैं, वे बिजली बोर्ड के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को सूचित करके बिजली का लोड बढ़वा सकते हैं, ताकि बिजली के कटों की समस्या से किसी को भी दो चार न होना पड़े। बिजली को लेकर जी आजकल ऊना में बड़ी ज़्यादा परेशानी है। पूरी रात लाइट नहीं आती, 3 दिन से बहुत परेशान है ऊना के लोग, हम खुद परेशान हैं। अब परसों की बात ही है, सारी रात रक्कड़ कॉलोनी में लाइट नहीं आई। हम गए भी वहाँ पर, वो कहते कि नाम लोड ज़्यादा बढ़ गया। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर लोड बढ़ गया है तो आप थोड़ा ट्रांसफार्मर वगैरह अपने बढ़ाएं, लोड बढ़ाएं इनका। तो वो कहते हमने आगे दिया हुआ है कि नाम लोड बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी पता नहीं वो पास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है अपने पॉलिटिशियन से या डीसी साहब से कि लाइट का कुछ करें। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रात को सोने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब 3 दिन से तो बुरा हाल है। अब एसडीओ साहब ने बोला है हम कुछ करेंगे, तो आज सुबह से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक भी लाइट नहीं आई। अब देखो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करेंगे, तो अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बिजली के कारण बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं आजकल। जैसे हम रात को पूरी रात बिजली नहीं आई 3 दिन से, कभी आ जाती है चल जाती है। आज एक दिन तो पूरी रात आई नहीं, और इतनी परेशानी, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। और ऊपर से आजकल जो कोविड के सिस्टम में गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया अभी ऑनलाइन क्लासेज हैं, और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज होती है, पूरी रात बच्चे सोते नहीं हैं, तो सुबह ऑनलाइन क्लास पढ़े कैसे करेंगे। कंप्यूटर नहीं चलते क्योंकि सारी रात मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, तो मोबाइल से भी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही। इसलिए बिजली की बड़ी भारी परेशानी है। हम लोग गए थे बिजली दफ्तर, वो उनको कहा भी भाई अपना इसको करो, कहते हमारा जो लोड काम है। हमने कहा भी जब आप लोग कनेक्शन देते हो तो उसमें लोड भरते हो, जब आप लोड भरते हो तो आपको पता होना चाहिए हमारा लोड कितना हो गया। अगर आपका ओवरलोड हो रहा है तो आप ऊपर सेंक्शन के लिए भेजो, नए ट्रांसफार्मर लगाओ। अभी वो कह रहे हैं जी अभी 1-2 दिन ऐसे और लगेंगे, हम कोशिश करेंगे आगे से आपकी लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि वो इसके लिए में कोई एक्शन ले, वो इनसे बात करे, इनसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत मुश्किल है जी, लाइट का कट बहुत लग रहा है। परसों सारी रात लाइट नहीं थी, आज सुबह 5 बजे चली गई लाइट। डेली कट लग रहा है जी, गर्मी बहुत है, लाइट आनी चाहिए जी। अब तो बिजली विभाग से क्या मांग रहे हैं? बस यही है कि लाइट की सुविधा होनी चाहिए, और क्या मांगना जी हम लोगों ने। सर ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली हमें 9 तारीख को फेस करनी पड़ी है। 9 तारीख में ऐसा हुआ कि 132 केवी का जो स्विच यार्ड था, वहाँ पे हमारे सीटी डैमेज हो गया एक इनकमर का। उसकी वजह से रात को 9:30 बजे, तो वो रात को हमें वो रिप्लेस करना पड़ा। हम उसको रिप्लेस करते करते 3:30 बजे हमने सप्लाई रिस्टोर कर दी। पर उसमें ये आया कि जो कल देखा गया कि कल जो ड्यू टू ओवरलोड की वजह से वो हमारा इनकमर ट्रिप काफ़ी करने लग पड़ा, जिससे थोड़े से बार शटडाउन लेनी पड़ी हमें। पर वो जो प्रॉब्लम थी वो आज हमने सुबह 6 से 10 बजे में काम के भी उसको रिप्लेस करके वो अब नेक्स्ट टाइम में अब वो हमारी जो बार कट लगते थे उससे हम निजात डाल लेंगे जी। आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये भी देखा गया है कि लोगों ने अपने घर एसी वगैरह और अनऑथराइज लोड तो काफ़ी एक्सटेंड करवा लिया हुआ है, पर वो अभी तक हमारे किसी फाइलों में कागज़ों में उसको रेगुलाइज नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो मैं अपने जो भी ये है अपने लोगों जो कंज्यूमर से अपील करूँगा कि जो अनऑथराइज लोड है
उसको काइंडली रेगुलाइज करवाएं, ताकि हमें एक्चुअल पोजीशन का पता चले कि हमारे पे लोड कितना वो चल रहा है। तो यही हमारा सबसे यही रहेगा निवेदन कि जो भी अनऑथराइज लोड है उसको लिए रेगुलाइज जरूर अपने आप वो कंज्यूमर आए, हम उसकी हेल्प करेंगे, फाइल जो भरना है उसको रेगुलाइज करवाने के लिए, ये रहेगा। पर अब जो कल की जो प्रॉब्लम थी वो आने वाले अब टाइम में नहीं फेस होगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।